के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भैरव अष्टमी पर बाबा श्री काल भैरव का धूमधाम से मना जन्मोत्सव। श्रृंगार अनुष्ठान संग विशाल केक काट कर भक्तों में हुआ वितरण। केरन करियर स्कूल के वार्षिक खेलकूद समारोह पराक्रम का हुआ शुभारंभ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल का वार्षिकोत्सव उल्लासपूर्वक मना। और भारत नेपाल एकता कायम करने के उद्देश्य से 25 वर्षीय युवक पशुपतिनाथ मंदिर से साइकिल यात्रा कर पहुंचा काशी। और अब खबरें विस्तार से। भैरव अष्टमी पर बाबा श्री काल भैरव का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। विविध अनुष्ठान संग विशाल केक काट कर भक्तों में वितरण हुआ। काशी में बाबा श्री काल भैरव के जन्मोत्सव की धूम रही। भोर से ही प्रभु के दर्शन पूजन हेतु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के जन्मोत्सव को विविध अनुष्ठान संग 1100 किलो का केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके पश्चात नवीन वस्त्र आभूषण व पुष्पों से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। विविध प्रकार के भोग प्रसाद अर्पित करते हुए आरती की गई और भक्तों हेतु पट खोल दिया गया। मंदिर का कपाट खुलते ही पूरा मंदिर परिक्षेत्र बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरे मंदिर परिक्षेत्र को आकर्षक फूल पत्तियों गुब्बारों के साथ सजाया गया। वहीं जय जयकार के बीच बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर हाजिरी लगाई। भारी भीड़ को देखते हुए पूरे क्षेत्र में पुलिस, पीएससी और सामाजिक संगठन के लोगों को लगाया गया ताकि लोग सहज रूप से बाबा का दर्शन कर सकें। इस दौरान बाबा के दरबार में विशाल केक काटा गया और बाबा को अनेकों प्रकार के फल, मिष्ठान, स्वादिष्ट व्यंजन के साथ साथ मदिरा का भोग लगाया गया। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने भैरव अष्टमी पर बाबा के दर्शन पूजन के विशेष महत्व के विषय में जानकारी दी। वहीं सुबह से ही भंडारे का भी आयोजन हुआ। बाबा के दरबार में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पूरा मंदिर परिसर जय जयकार के बीच गूंजता रहा। वहीं केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने भी दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाई और मत्था टेककर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान बाबा की श्रृंगारित झांकी के दर्शन हेतु भक्त लालायित रहे। भैया हाथ आ रहा है, किसका हाथ हटाइए आगे से। भैया मोबाइल हटाओ, मोबाइल। जय जयकारा लगे, जयकारा। भैया बोले बाबा काल काशी कोतवाल की। इधर इधर ये गुरुजी किस तरह की आज ये परंपरा का निर्वहन हो रहा है? ये जो है महापर्व है, भैरवाष्टमी महापर्व मनाया जाता है, कालाष्टमी, जो कि आज बाबा का जन्मोत्सव के रूप में था। कृष्ण के अघन पक्ष में अष्टमी में बाबा का जन्म हुआ है, इसलिए बाबा इसको जो है बाबा के भक्त जो है बड़े धूमधाम से ही बाबा को, कुछ भक्त के द्वारा जो है केक भी काटी जाती है, उसी केक में हम लोग सम्मिलित हुए और केक काट कर भी बाबा का जो जन्म उत्सव मनाया गया। तो आज क्या क्या कार्यक्रम किया गया?
आज बाबा का जो है सुबह से ही पंचामृत स्नान सिंदूर लगाकर बाबा को नया रजत मुखौटा लगाकर और नया वस्त्र धारण करके बाबा को सुबह से ही जो है 1001 लीटर जो है दूध, पंचामृत, केसरिया ये सब जो है और हलवा पूड़िया दिन भर ये जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। और आप चौराहा पर देखेंगे बाबा के भक्तों द्वारा जो है 1000 कुछ किलो का जो केक भी जो है वह चौराहे पर काटा जाएगा बाबा के भक्तों के लिए। अभी केक कटा और मदिरा चढ़ाया गया बाबा को। ये मंदिर परिवार की तरफ से एक छोटा सा केक कटता है, बड़ा केक जो है वो आप चौराहा पे भक्तों द्वारा जो काटा जाता है वो चौराहा पे कटेगा। तो गुरु जी आपके दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति मिलती है बाबा? बाबा के दर्शन करने मात्र से सब बाधा, भव बाधा, मानसिक बाधा, शारीरिक बाधा, प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, शत्रु बाधा, जितनी प्रकार की बाधाएं हैं सब इनके दर्शन करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। आज भारी भीड़ इसको देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं? आज भारी भीड़ देखते हुए मंदिर प्रशासन हम लोग खुद ड्यूटी में लगे हुए हैं, हम लोग खुद भीड़ बढ़वा रहे हैं, हम लोग खुद हटा रहे हैं। उसके बाद जो है पूरे सारे मंदिर के लोग लगे हुए हैं, प्रशासन की भी व्यवस्था दुरुस्त है। पीएससी भी आई है स्पेशल बुला करके, आज पीएससी भी देखेंगे चारों तरफ से पीएससी हो और भक्तों को किसी प्रकार की सुविधा असुविधा न हो, इसके लिए जो है प्रशासन और मंदिर प्रशासन दोनों तरफ से लामबद्ध है। गुरु जी किस तरह की आज परंपरा ये क्या? ये बाबा का आज जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगहन बदी अष्टमी को बाबा का जन्मोत्सव होता है। तो आज क्या क्या कर रहे हैं मंदिर परिसर में? आज मंदिर परिसर में बाबा का पहले सुबह भोर में पंचामृत स्नान, नूतन मुखौटा, आज नया बाबा का सोने का मुखौटा लगा हुआ है, नया वस्त्र से बाबा का सेवा किया जाता है और फूलों से सजाया जाता है। अरे भाई वगैरह काटा गया? एक केक काटा है, हर साल केक कटता है। इस बार 1100 किलो का केक कटा है। बाबा को मदिरा वगैरह भी चढ़ाया गया? बाबा को आज विशेष तरह से बड़ा चीनी का घोड़ा और दारू चढ़ाया जाता है। क्या गुरु जी आज के दर्शन पूजन से किस तरह के फल? आज के दर्शन से बाबा सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, सब बाधा कष्ट दूर करते हैं। केयर एंड करियर स्कूल के वार्षिक खेलकूद समारोह पराक्रम का शुभारंभ हुआ। केयर एंड करियर स्कूल का 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद पराक्रम का इंटर ब्रांच प्रतियोगिता का ट्रैक इवेंट व फील्ड इवेंट का आयोजन एम्फी थिएटर बीएचयू में किया गया, जिसमें मंडवाडी ब्रांच व दशाश्वमेध ब्रांच के प्रतिभागियों ने भाग लिया। वार्षिक खेलकूद पराक्रम के मुख्य अतिथि केयर एंड करियर स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा के द्वारा खेलकूद आरंभ करने की घोषणा के साथ खेल आरंभ हुआ। स्कूल के छात्र छात्राओं ने संयमित और अनुशासित परेड की तथा स्कूल फ्लैग और मुख्य अतिथि चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा को सलामी दी। इसके बाद ट्रैक इवेंट कक्षा 9 से 12 इंटर ब्रांच बॉयज एंड गर्ल का खेल रिले रेस से आरंभ हुआ। इसी क्रम में बॉयज एंड गर्ल्स का 100 मीटर का रेस कराया गया। इसके बाद फील्ड इवेंट के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 इंटर ब्रांच बॉयज एंड गर्ल्स का क्रमशः हैंडबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, शॉटपुट, टग ऑफ वॉर, फुटबॉल और लॉन्ग जंप कराई गई। स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई दी और पुरस्कार से पुरस्कृत किया तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से भी सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीवन का हर स्टेज ही अपने आप में एक खेल है। सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए एक प्रतिद्वंदी खेल की तरह बहुत ही सजग, चौकस व सतर्कता से खेलना होता है। यह हमें अनुशासन, संयम, एकाग्र चित्तता अपनाने का संदेश देता है। इन खेलों का संयोजन दशाश्वमेध शाखा के कोऑर्डिनेटर चंचल सान्याल तथा मंडवाडी शाखा के कोऑर्डिनेटर प्रीतिका शर्मा एवं सुनीता कुशवाहा ने किया। इन खेलों के सफल आयोजन में स्कूल के खेल शिक्षकों सुमन मौर्य एवं दिनकर राय की भूमिका अहम रही। समस्त खिलाड़ियों, अध्यापकों व वॉलंटियर्स के अथक प्रयासों की सराहना की गई तथा उन्हें इसके लिए बधाई और धन्यवाद दिया गया।
ये एक एनुअल स्पोर्ट्स डे का फंक्शन है जो हमारी सभी ब्रांचेज इसमें पार्ट ले रही हैं। एक इंटर ब्रांच कंपटीशन हो रहा है जो कि 23 तारीख जो कि आज है, आज ये शुरुआत हुई है इसकी और ये 28 तारीख तक इवेंट्स चलेंगे, कुछ एमपी थिएटर बीएचयू में और कुछ हमारी ब्रांच में। कितना लाभ है पढ़ाई के साथ साथ खेल से, किस तरह की आज इसे शिक्षा दी जा रही है? अब आजकल के ज़माने में पढ़ाई के साथ साथ खेल, अपने शरीर का ध्यान रखना, ये सब भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई है। तो हम इन इवेंट्स के माध्यम से बच्चों को यही एक प्रेरणा देने का कोशिश करते हैं कि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही शारीरिक श्रम और शारीरिक खेलकूद भी ज़रूरी है, जो आपको स्वस्थ तन-मन देगा, जिससे कि आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाएँगे। तो किस तरह से इसका 28 तारीख को समापन करेंगे? 28 तारीख को समापन एक हमारे सब जूनियर ग्रुप के उस दिन इवेंट्स हैं जो कि हमारी मड़वाड़ी शाखा में आयोजित होंगे और कल 24 तारीख को बीएचयू एमपी थिएटर में जूनियर बच्चों का इवेंट है। तो आप सभी से कामना करते हैं कि आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहें। तो इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा जो भाग में जी, इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। कल के हमारे इवेंट में श्रीमती नीलू मिश्रा जी जो हैं, जो एक इंटरनेशनल एथलीट हैं, वो एज अ चीफ गेस्ट आएंगी और उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलेगा और इसी तरह का सबका प्रोत्साहन दिया जाएगा कि बच्चों को एक खेल की भावना भी डेवलप हो और साथ साथ पुरस्कृत करके उनको एक प्रोत्साहन भी मिल सके। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल सोनभद्र का वार्षिक उत्सव गुंजन 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक गायिका पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव व विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी हरसेवानंद जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात समारोह में पधारे मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा किया गया। इसी क्रम में नौनिहाल बच्चों के द्वारा किड्स डांस, फनी डांस, सेमी क्लासिकल डांस, बॉन्ड ऑफ नेचर विद लाइफ जैसी अकल्पनीय प्रस्तुतियों ने अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं चंद्रयान 3, महिला सशक्तिकरण, स्टेट डांस, रियल हीरो ऑफ इंडिया भगत सिंह जैसे कार्यक्रम के द्वारा दर्शकों के मन को मोहित कर लिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि उर्मिला श्रीवास्तव ने अपने स्नेहिल वक्तव्य में कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि नौनिहाल बच्चों ने जो विलक्षण प्रतिभा नृत्य, संगीत व नाटक कला के द्वारा प्रस्तुत किया वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। विद्यालय में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इस मौके पर प्राचार्य CS सिंह, डॉक्टर SK चौबे, डॉक्टर AK चौबे तथा NK श्रीवास्तव व शिक्षिका लक्ष्मी सिंह, किरण मौर्य, शिखा दुबे आदि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन छात्रा नीलम सिंह, एंजल सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अंग्रेजी शिक्षक आकाश सोनी ने किया। on our Swamiji and honor the 60 days, painful and other dignities. यहाँ ज्ञान की बहती, यहाँ ज्ञान की बहती पावन है धारा।
छू लेंगे हम कल गगन का सितारा। है करुणा दया और क्षमा अपनी पूरी, बचाना बुराई से हमको कसूरी, वो सेवा त्रिजन सर्वदा। जिला कारागार अधीक्षक के खिलाफ अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। वाराणसी में भड़के अधिवक्ताओं ने मिलकर जिला कारागार अधीक्षक के खिलाफ जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। वाराणसी जिला सत्र न्यायालय परिसर के डीएम कार्यालय में अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में जिला कारागार अधीक्षक आचार्य डॉक्टर उमेश सिंह के खिलाफ जेल में हो रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले में सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। साथ ही मौजूद रहे अधिकारी एसडीएम ने सभी अधिवक्ताओं को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि इसके पूर्व में कई शिकायतें डीजी जेल और अन्य अधिकारियों को की गई, यहां तक कि पूर्व में डिप्टी जेलर रत्न प्रिया ने भी छेड़खानी के मामले में शिकायत किया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ताओं ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए इस प्रकरण की जांच की मांग की। ये जेल में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि भैया लोगों ने बताया, मादक पदार्थ पैसे लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। और हम लोग अधिवक्ता हैं, यदि हमारा कोई भी क्लाइंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति आके बोलता है कि हम जेल में थे, हमें इस तरीके से शोषित किया जा रहा है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। क्या जेल में पैसे चलना, मादक पदार्थों का सेवन, एक बहुत ही बड़ा प्रकरण है जिला जेल वाराणसी, जिसमें चंदौली के भी लगभग 600 और 1400 से 1500 पूरे पूर्वांचल के कैदी जहां बंद होते हैं, वहां पर स्थिति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जो गरीब आदमी है,
जो अधिवक्ताओं को फीस नहीं दे सकता वो वहां पर बंद है। उनसे 1600 रुपए लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति से 2200 रुपए लिए जाते हैं। सोने के नाम पर पैसे की वसूली होती है। वहां पर 200 300 लोगों को एक बैरक में घुसड़ दिया जाता है। पशु से भी बुरी स्थिति है, पशु से भी ज्यादा खराब खाना उनको दिया जा रहा है। वहां पे कैंटीन चलाई जा रही है, मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इन सारे 12 बिंदुओं पर आज हम लोगों ने एकत्रित होकर के एक बात का ज्ञापन दिया है, और इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्ञापन देने, एप्लीकेशन देने से जांच नहीं होगी। अगर ये जांच करानी है जिला प्रशासन को, तो जिला कारागार के जो अधीक्षक महोदय उनको हटा करके, क्योंकि इसके पहले भी उनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद से एलिगेशन लगे हुए हैं। एक अधिवक्ता जिसका वो मुवक्किल होता है, जिसका पेट अगर चलता है तो उस मुवक्किल से चलता है, और वहीं पे मर जा रहे हैं। गारत के नाम पे वहां वसूली हो रही है, दौरा के नाम पर वसूली हो रही है। इन सारे बिंदुओं को लेकर के, मानवाधिकार का जो वायलेशन हो रहा है, इस विषय को लेकर के आज हम लोगों ने जिला अधिकारी प्रभारी महोदय से मिलकर के यहाँ पे पत्र दिया है, और इस पत्र की जांच करते हैं। और 1 हफ्ते के अंदर सुस्पष्ट जांच अगर नहीं होती है तो यही हम लोग सत्याग्रह अब छेड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक अधिवक्ता होने के नाते अगर हम अपने मुवक्किल की रक्षा जेल में अगर नहीं करा सकते हैं तो उस मुकदमा लड़ने का हमको कोई अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि उनका जीवन का जो अधिकार है, अभी आपने देखा 13 जून को अरुण पांडे वहां मर गए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, और अभी एक रोशन जायसवाल की 1 सप्ताह पहले दवाई से वो व्यक्ति भी दवाई के अभाव में मर गया। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, सुल्तानपुर में यही जिला अधीक्षक साहब के 2 लोगों के ऊपर आरोप लगा। सीजीएम की जांच हुई, सीजीएम की जांच में जो विषय सामने आया उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि इनके ऊपर मुकदमा कराया जाए, कोई ट्रांसफर करा करके, सेटिंग गेटिंग करके। ये मैं मोदी परिवार का एक सदस्य हूं, और मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, और जीरो टॉलरेंस का जो मुद्दा है, और केवल जेलों में अगर इस तरह से अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम जैसे अधिवक्ताओं को, आम नागरिकों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे, और हमने उनसे स्पष्ट अपने एप्लीकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको हटा करके, इसके पूर्व भी कई जांच दी गई है, और एक दबंग व्यक्ति है, सिस्टम इनका ठीक है, इनकी जांच ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए हम अधिवक्ताओं को आज इस मैदान में कूदना पड़ा है। उनका भी कोई पत्र शायद दिया गया था, उस पर भी कोई जांच नहीं आई है, इस तरह का पत्र हमको जानकारी हुआ है। शिकायत पत्र दिए हैं। सुल्तानपुर का मामला था, 26 मई को किसी, आज का जो प्रकरण है वो किस किस जगह शिकायत पत्र इसका दिया जाएगा? हम लोग पूरे राष्ट्रीय मानवाधिकार को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, आपके प्रमुख सचिव कारागार, उसके बाद जिलाधिकारी वाराणसी एवं चंदौली, जिला जज वाराणसी एवं चंदौली, इन सारे विषयों पर, और लगभग 15 से 16 अथॉरिटी को ये पत्र दे रहे हैं। शैलेंद्र कवि जी जब मिले बाहर और कहे कि मानवाधिकार का उल्लंघन जेल और माने कारागार में वाराणसी हो रहा है, तो जेल में तो मुझे भी रहने का अनुभव मिला है पहले से ही। और आज जो वर्तमान में जो जेलर हैं, जिस तरह से अधीक्षक, जेल अधीक्षक जिस तरह का दुर्व्यवहार कैदियों के साथ कर रहे हैं और वसूली कर रहे हैं, तो उस पर उनको हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, योगी जी बराबर आते हैं, भारत के सारे मंत्री बनारस में पहुंचते हैं, और वहां पर भ्रष्ट व्यक्ति एक बैठ करके कार्य करे, यह उचित नहीं लगता है। इसलिए बनारस से उसे तत्काल हटा करके मानवाधिकार की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जेल में बंद होता है तो सबसे पहले उसका समस्त अधिकार राज्य के पास चला जाता है, और जब राज्य उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, जेल में बंद करके उसके साथ प्रताड़ना और उससे घूस लेने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश सरकार जो है विफल है। और हो सकता है कि हम लोग तो अभी भाजपा में विश्वास कर रहे हैं, अगर इस तरह की स्थिति जो पैदा हो रही है, इसको लेकर के अविश्वास हम लोग जो है सरकार में न चालू कर दें, और अविश्वास लाने के लिए भी हम लोग जो है कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं हुई, यह तो है ही नहीं कि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहीं चलने के लिए सोचेगी कि मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके इशारे पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट हम लोग इस बात का चुनौती दे रहे हैं कि वो किसी भी स्थिति में तत्काल जाति, धर्म, व्यवस्था, सारे चीजों से ऊपर उठ करके तत्काल उस जेल अधीक्षक को हटा दे। भारत नेपाल एकता कायम करने के उद्देश्य से 25 वर्षीय युवक पशुपतिनाथ मंदिर से साइकिल यात्रा कर काशी पहुंचा। भारत नेपाल एकता कायम करने के उद्देश्य से 25 वर्षीय निषेध दाहाल साइकिल द्वारा यात्रा पर निकले हैं। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर से निषेध ने यात्रा प्रारंभ की है और साइकिल से अपना रास्ता तय करते हुए वे बाबा भोले की नगरी काशी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हुए आगे की यात्रा तय करने की बात कही। उन्होंने केटीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए अपनी इस यात्रा के उद्देश्य को साझा किया। क्या नाम है आपका? निषेध दाहाल। कहाँ से आ रहे हैं?
मैं नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ से मैंने स्टार्ट की जर्नी नवंबर 9 में। किस तरह का मुहिम छेड़ा है आपने? क्या साइकिल से किस तरह की यात्रा करें? मेरा यात्रा का मकसद है साइकिल फॉर ग्रीनर फ्यूचर, कनेक्टिंग नेपाल एंड इंडिया थ्रू कल्चर। एक कल्चर के माध्यम से नेपाल भारत का जुड़ाना और ग्रीनर फ्यूचर का भी है। साइकिल चलाते वो ग्रीनर फ्यूचर का भी फायदा। तो अभी कहाँ से आप होकर के काशी में आ रहे हैं? मैं पशुपतिनाथ से सीधे अयोध्या गया। अयोध्या में 7 दिन में पहुंचा था। उसके बाद सुल्तानपुर में सीता माता की सीता कुंड में दर्शन करके सीधे काशी विश्वनाथ में आया 11 दिन में। काशी विश्वनाथ दर्शन हो गया? दर्शन हो गया। अब इसके बाद यही मठ में आप रुकेंगे? नहीं, इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा मिर्जापुर में, मिर्जापुर विंध्याचल, उसके बाद प्रयागराज, चित्रकूट से मथुरा, वृंदावन, अक्षरधाम, लोटस, उसके लोटस से निकलूंगा राजस्थान, एकलेंजी के बाद सोमनाथ गुजरात, साई बाबा महाराष्ट्र, सिद्धिविनायक, तिरुमला वेंकटेश्वरा, मीनाक्षी, 1000 पिलर, जगन्नाथ उड़ीसा, पुरी, उसके बाद स्वामीनारायण वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग होते ही मैं पशुपतिनाथ में। कितने दिन की यात्रा पर आप निकले हैं? वो मेरा 7.5 महीना का यात्रा है। 7.5 महीने में 9,744 किलोमीटर पार करना है मुझे। तो आपको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं या किसी की सुविधा से या अपने से ये सारी आप कर रहे हैं अपनी यात्रा? मैंने अभी तक रास्ते में सहयोग मिलता आ रहा है। सब कुछ ने ढेर सारा प्यार दिए, सपोर्ट कर रहा है। नेपाल का लड़का यहाँ भारत में आके मंदिर दर्शन करके इतना लंबा रास्ता वो भी अकेला आके वो बता रहा है, एकदम सपोर्ट मिला। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? कोई अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो आगे क्या योजना होगी आपकी? आगे अब मैं यहाँ से मिर्जापुर निकलूंगा, वहीं से अपनी यात्रा शुरू हाँ करेंगे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को? देशवासियों को इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? नेपाली भारत में जो लोग रहते हैं उसको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबने मुझे एकदम प्यार दिया, सपोर्ट किया। सपा संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। समाजवादी पार्टी महानगर की ओर से कैंप कार्यालय भेलूपुर में समाजवादियों के राजनीति के स्तंभ एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव की 86वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वक्ताओं ने नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पूर्व मंत्री मनोज राय धुपचंडी ने मुलायम सिंह यादव के साथ किए गए कार्यों का संस्मरण करते हुए कहा कि नेताजी एक सच्चे देशभक्त थे। रक्षा मंत्री रहते हुए कभी देश हित में कोई समझौता नहीं किया। पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यक के हित के लिए मुलायम सिंह यादव हमेशा आगे रहे और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ी। इस मौके पर सपाजनों ने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। आएगा आप 2016 से उठा के देख लीजिए कि छात्र सभा का परचम कैसे ला रहा है विश्वविद्यालय में। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अगर मैं अभिनंदन करता हूं। हम लोग राजनीति में किसी का हाथ पकड़ के चले तो वो नेताजी थे। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जब राजनीति शुरू किया तो सीधे नेताजी से ही मुलाकात करके शुरू किया और नेताजी का मान सम्मान, इतनी कहानियां हैं, इतनी घटनाएं हैं, अगर बताने। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अंतर्गत ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अंतर्गत
केंद्र की निदेशक प्रोफेसर विधु द्विवेदी के निर्देशन में ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने फीता काटकर किया। कुलपति और आगंतुक अतिथियों का स्वागत कर्मकांड के छात्रों द्वारा स्वस्तिवाचन के साथ अक्षत पुष्प व चंदन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कौशल केंद्र के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्रियों, पाठ्य पुस्तकों, खाद्य सामग्रियों व आंतरिक सज्जा संबंधी डिजाइनों की प्रदर्शनी लगाई गई। कुलपति जी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसमें शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इसमें निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया। कार्यक्रम के समापन पर दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की निदेशक प्रोफेसर विधु द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ता है और इसी तरह हमारे अंदर ये समझ विकसित होती है कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अपने अपने उत्पादों अथवा निर्मित सामग्रियों से कैसे लाभ कमा सकें। कार्यक्रम में प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। एक ठेये दे दीजिए। चलिए अच्छा यही छपवाएंगे इसको। बनाते हैं हल्दी का यूज करते हैं और चूने का, और उसमें साइन लाने के लिए हल्का नींबू का यूज करते हैं। इसको आपस में मिक्स करके और जब वो सूख जाता है तो नहीं मिल रहा नहीं एकदम प्योर। सर हमने बनवाया था कुछ और भी इन लोग से एकदम कौन सी अच्छी है निकालो, इसमें 2-3 बड़ी वाली निकालो। हाँ बच्चे करते हैं। और अभी हम लड़कों से बनवाए भी थे। कोई केमिकल नहीं है तो पूरा ले लेंगे। और लाल वाला वो तरह का होगा। ठीक है दिखा दीजिए। ठीक सिल्क की धोतियाँ हैं सर। अच्छा कितने गज की है? 6 दुपट्टा के साथ होगा ना? नहीं दुपट्टा के साथ है। दुपट्टा के साथ है सर। दुपट्टा सर वो जैसे अच्छा वो भी साथ में है इसी में रंग का खोल के दिखा दो। नहीं ठीक है क्योंकि लगाने में दिक्कत हो। ये कितने का है? वैसे सिलक नहीं है सर, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र के छात्रों का कार्यक्रम था। ये ट्रेड फेयर लगाए थे, इनका इंटरनल नंबर भी इसमें है। साथ ही ये बच्चों का मनोबल बढ़ता है ट्रेड फेयर लगाने से, और ये कैसे अपनी जीविकोपार्जन कर पाएंगे। अगर कहीं जॉब नहीं मिले और ट्रेड फेयर लगा के जगह जगह इन लोग को कैसे सामानों को देना है, कैसे अपना व्यापार तैयार करना है, कैसे उसमें इनको जो है प्रॉफिट हो
नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बच्चे बहुत लगाए हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान इनको मैं दिलाती रहती हूँ कि ऐसा नहीं हो, जो काम करो उसके लिए प्रॉफिट से ही। आजकल का समय ऐसा है कि बिना प्रॉफिट के कोई काम कर नहीं सकते। जी जी इसको करने से इनका आत्मबल बढ़ा है। जी जी और बच्चों को आगे प्रोत्साहित हमारे कुलपति जी ने भी किया है, और ये बच्चे हमेशा ये कार्यक्रम करने के लिए तत्पर रहते हैं, और मैं कराने के लिए भी तत्पर हूँ। तो इसमें क्या क्या स्टॉल्स लगाए गए हैं आज के ट्रेड फेयर्स में? इसमें कुछ हमारे यहाँ जैसे ज्योतिष कर्मकांड के विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी जो है अपने पूजा पाठ सामग्री, कुछ किताबें जो हैं ज्योतिष से संबंधित, कुछ परिधान पूजा के समय पहनने से संबंधित, ये सब स्टॉल लगे हैं। कुछ खाने पीने के भी स्टॉल लगे हैं, कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के सब स्कैनिंग करा के सब लोग लगाए हैं कि कैसे सजाना चाहिए। कुछ लेडीज़ परिधान भी लगे हैं जिसमें कि अपने आप डिज़ाइनिंग तैयार किया गया है। तो इस टाइप का ये ट्रेड फेयर लगवाया गया है। ये विश्वविद्यालय में पहली बार जो है दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अंतर्गत ये ट्रेड फेयर लगाया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भैरव अष्टमी पर बाबा श्री काल भैरव का धूमधाम से मना जन्मोत्सव। श्रृंगार अनुष्ठान संघ विशाल केक काट कर भक्तों में हुआ वितरण। केरन करियर स्कूल के वार्षिक खेलकूद समारोह पराक्रम का हुआ शुभारंभ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल का वार्षिकोत्सव उल्लासपूर्वक मना। और भारत नेपाल एकता कायम करने के उद्देश्य से 25 वर्षीय युवक पशुपतिनाथ मंदिर से साइकिल यात्रा कर पहुंचा काशी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।